हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाइलाइट्स 20। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और पोपुआ न्यू गिनी के बीच प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया। वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और पोपुआ न्यू गिनी की तरफ से बल्लेबाजी करने आए टोनी उरा और असाद भला और गेंदबाजी करने आए स्पिनर अकील हुसैन। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड और शेफर्ड ने टोनी उरा पे विकेट को चटकाया। शेफर्ड ने टोनी उरा को निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट कर देते हैं और टोनी उरा 5 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए लेगासियाका और थर्ड ओवर में गेंदबाजी करने आए अकील हुसैन इस बार चमत्कार बॉलिंग करते हुए लेगासियाका को बोल्ड आउट कर देते हैं और बल्लेबाजी करने आए सेसेबाओ। फोर्थ ओवर के बाद स्कोर था 15 पर 2। वेस्ट इंडीज के जैसे वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने पोपुआ न्यू गिनी की टीम दबाव में खेलते नजर आ रही थी और पीएनजी ने पावर प्ले के अंदर ही 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खो चुके थे। 6th ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ और असाद भाला ने इस ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और ओवर के आखिरी गेंद में जोसेफ ने असाद भाला को रोस्टन चेस के हाथों कैच आउट कर देते हैं और बल्लेबाजी करने आए हिरी। इसी तरह क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हाइलाइट्स 20 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाए। और इसी के साथ पावर प्ले के बाद स्कोर था 34 पर 3। रन के गति को बढ़ाने की ज़रूरत थी और सेसेबाओ इस ज़रूरत को समझते हुए स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं और 8th ओवर के बाद स्कोर को 47 पर 3 में पहुंचा देते हैं। 9th ओवर में गेंदबाजी करने आए गुडुकेश मोती और मोती शानदार गेंदबाजी करते हुए हिरी को चकमा देने में कामयाब होते हैं और हिरी को रोबमन पावेल के हाथों कैच आउट कर देते हैं। हिरी 6 बॉल में 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए चार्ल्स अमीनी और 9th ओवर के बाद स्कोर था 52 पर 4। 14th ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ और सेसेबाओ एक तूफानी चौका जड़ देते हैं इस ओवर में और 14th ओवर के बाद स्कोर था 90 पर 4। 15th ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल और रसेल घातक गेंदबाजी करते हुए चार्ल्स अमीनी को अपना शिकार बनाया। चार्ल्स अमीनी 14 बॉल में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए कीपिन डोरिगा। वहीं सेसेबाओ भरोसेमंद बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अच्छा रन भी बना रहे थे और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। 16th ओवर के बाद स्कोर था 96 पर 5। 17th ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ और इस बार जोसेफ एक स्लो बॉल में बाऊ को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और बाऊ 1 छक्का और 6 चौकों के साथ 43 बॉल में 50 रन बनाकर बेमिसाल पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए चाद सोपर और 17th ओवर के बाद स्कोर था 99 पर 6। 19th ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल और रसेल को सोपर एक जोरदार चौका मार देते हैं और ओवर के आखिरी गेंद में रसेल ने सोपर को एक यॉर्कर गेंद से बीट करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। सोपर एक चौके के साथ 9 बॉल में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए अलियो नाव। 20th ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ और इस ओवर में कीपलिन डोरिगा ने विस्फोटक चौका ठोक देते हैं और तभी अलेई नाव अल्जारी जोसेफ के हाथों रन आउट भी हो जाते हैं और ओवर के आखिरी गेंद में डोरिगा 2 रन लेते हुए पारी को समाप्त करते हैं और पीएनजी 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाते हैं। पीएनजी के बल्लेबाजी में सबसे खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए सेसेबाओ 43 बॉल में महत्वपूर्ण 50 रन बनाते हैं और वहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आंद्रे रसेल और अल्जारी जोसेफ ने भी 2-2 विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं और इसी के साथ पीएनजी वेस्ट इंडीज़ के सामने जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य रख देते हैं। पोपुआ न्यू गिनी के 138 टारगेट का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स और गेंदबाजी करने आए कबुआ मोरिया और ब्रैंडन किंग ने पहले ओवर में 2 चौके ठोक देते हैं और स्कोर पहले ओवर के बाद 8 पर 0 में पहुंच जाता है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अलेई नाव और नाव ने ओवर के पहले ही गेंद में जॉनसन चार्ल्स को अपना स्पिन के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। चार्ल्स बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन और तभी बारिश के कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ जाता है।
पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए सेसेबाऊ और निकोलस पूरन 2 तूफानी छक्के और 1 चौका जड़ते हुए स्कोर को 6 ओवर के बाद 52 पर 1 में पहुंचा देते हैं। ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी और दोनों बल्लेबाज रन रेट को बढ़ाते हुए बीच बीच में बड़े शॉट भी खेल रहे थे और 7वें ओवर के बाद स्कोर था 57 पर 1। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जॉन कारियो ने बड़ी मछली को जाल में फंसाने में कामयाब होते हैं। जॉन कारियो निकोलस पूरन को टोनी उरा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और निकोलस पूरन 2 छक्के और 1 चौके के साथ 27 बॉल में 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए रोस्टन चेज और 9वें ओवर के बाद स्कोर था 63 पर 2। 10वें ओवर में आसाद भाला गेंदबाजी करने आए और आसाद भाला ब्रैंडन किंग को अपने चक्रव्यूह में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में ब्रैंडन किंग लेगासिका को अपना कैच थमा बैठते हैं। ब्रैंडन किंग 7 चौकों के साथ 29 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह 10वें ओवर के बाद स्कोर था 63 पर 3 और बल्लेबाजी करने आए कप्तान रोबमैन पावेल। पीएनजी काफ़ी हद तक वेस्ट इंडीज़ पे लगाम कसने में कामयाब हो रहा था। लगातार विकेट खोकर वेस्ट इंडीज़ बैकफुट पे आ चुकी थी और 11वें ओवर के बाद स्कोर था 68 पर 3। पीएनजी के स्पिनर वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों पर हावी होने लगे थे और पीएनजी भी अब तक 7 गेंदबाजों को आजमा चुकी थी। खेल काफ़ी रोमांचक होता जा रहा था। अब तक पीएनजी 43 डॉट बॉल्स डाल चुकी थी जो कि T20 क्रिकेट में शायद ही देखने को मिलती है और जबकि सामने वेस्ट इंडीज जैसे दमदार टीम खेल रही होती है। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चाद सोपर और काफ़ी देर के बाद रोबमन पावेल एक करारा चौका जड़ देते हैं और तभी चाद सोपर ने रोबमन पावेल को भी किपलिन डोरिगा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और सबको चौंका देते हैं। रोबमन पावेल 2 चौकों के साथ 14 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए सरफेन रदरफोर्ड और तभी चेज ने भी एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ देते हैं और 15वें ओवर के बाद स्कोर था 94 पर 4। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आसाद भाला और आसाद भाला ने तेज तरार गेंदबाजी करते हुए सरफेन रदरफोर्ड को किपलिन डोरिगा के हाथों कैच आउट कर देते हैं और रदरफोर्ड 7 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल। मैच धीरे धीरे पीएनजी के ओर झुकता नजर आ रहा था और तभी रसेल ने एक विस्फोटक छक्का जड़ देते हैं और स्कोर 17वें ओवर के बाद 106 पर 5 में पहुंच जाता है। वेस्ट इंडीज़ को अब जीत के लिए ज़रूरत था 18 बॉल में 31 रन। 18वें ओवर में चेज 2 करारे चौके और 1 तूफानी छक्का जड़ देते हैं और मैच को अपने ओर झुकाने में कामयाब हो जाते हैं। 18वें ओवर के बाद स्कोर था 124 पर 5 और वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए अब ज़रूरत था 11 बॉल में 11 रन और तभी चेज 2 विस्फोटक चौके भी ठोक देते हैं और वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए अब ज़रूरत था 8 बॉल में 2 रन और अगले ही बॉल में चेज 2 रन चुराते हुए मैच को पीएनजी के हाथों से छीन लेते हैं और इस तरह वेस्ट इंडीज इस मैच में पीएनजी को 5 विकेट से हराकर कामयाबी हासिल कर लेते हैं।